अकेलेपन का एहसास महामारी की तरह फैल रहा है ना माय डियर वंस। आज अकेलेपन से कितने लोग पीड़ित हैं। लोनलीनेस की फीलिंग अंदर अंदर खाई जा रही है, घुट घुट कर अंदर जी रहे हैं लोग। सो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि क्यों इतना लोनलीनेस की फीलिंग हमारे अंदर हम महसूस करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जीवन ना बोझ बन गया है, जिया नहीं जा रहा है। और कैसे आप इस लोनलीनेस की फीलिंग से ओवरकम कर सकते हैं, मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगी। सो इसे लास्ट तक देखना, ताकि आप इसे देखने के बाद पूरा डेप्थ में समझ जाओगे, कारण भी और फिर उसका निवारण भी आपको पता चल जाएगा। देखो, ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी से ना सब लोग चले गए इसलिए हम अकेले रह गए। कई बार हम लोगों के बीच में भी बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। एक घर है जिसमें 5 लोग हैं, किसी घर में 10 लोग हैं, किसी में तो बहुत बड़ी फैमिली है, 20-22 लोग भी एक साथ रहते हैं। बट फिर भी कोई है वहाँ पर जो अकेला महसूस कर रहा है। अकेलापन ना तब महसूस नहीं होता जब कोई है नहीं आसपास। अकेलापन तब महसूस होता है जब आपके अंदर की दुनिया में लोगों से कनेक्शन टूट जाता है। बाहर कनेक्शन के बहुत सारे वायर हमें दिख रहे होते हैं, कभी पेरेंट्स के रूप में, कभी स्पाउस के रूप में, कभी चिल्ड्रन के रूप में, कभी सिबलिंग्स के रूप में, कभी फ्रेंड्स के रूप में, कभी कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप के रूप में। सो लोगों से अलग अलग तरीके के कनेक्शंस, अलग अलग तरीके के वायर्स होते हैं, पर इंटरनली आपके इंटरनल वर्ल्ड में वो कनेक्शंस ब्रेक हो गए होते हैं। इसीलिए एक भरी पूरी पार्टी में जिसमें बाकी लोग नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, बट आप वहाँ पे ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे आप यहाँ बिलोंग ही नहीं करते हैं, एकदम टोटली डिस्कनेक्टेड, और अंदर बहुत अकेलापन है। तो समझते हैं पूरा ऐसा क्यों होता है। देखो, इसके कई सारे कारण हैं, एक एक करके समझते हैं। एक कारण है कि हमारी ना कुछ डिज़ायर्स, कुछ एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी जो लोगों से पूरी नहीं हो पा रही हैं। अब वो डिज़ायर्स, वो एक्सपेक्टेशंस हमने कुछ अनरियलिस्टिक भी सेट की भी हो सकती हैं, या रीज़नेबल भी हों, लेकिन फिर भी वो पूरी नहीं हो पा रही हैं दूसरे लोगों से। क्योंकि डिज़ायर्स हमारे मन में पैदा होती हैं, एक्सपेक्टेशंस हम अपने मन में रखते हैं, पर जब ये डिज़ायर्स, ये एक्सपेक्टेशंस किसी दूसरे से रिलेटेड होती है, दूसरे पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब वो पूरी करे ना करे, ये तो उसके हाथ में है। अब जब कंट्रोल हमारे पास है ही नहीं, तो हम कर भी क्या सकते हैं एक्सेप्ट करने के अलावा। पर यहीं पर हम चूक जाते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि ये जो इच्छा मेरे मन में पैदा हुई है, जो उम्मीद मैंने पाली है, ये पूरी ही होनी चाहिए। वो नहीं होती है तो फिर हम उस पर्सन से इमोशनली डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी फिजिकल प्रेजेंस होते हुए भी, क्योंकि हम इमोशनली डिस्कनेक्ट हैं, हम अकेलापन महसूस करते हैं। और कारण है कि हम सब ह्यूमंस की ना एक सर्वाइवल नीड है, और वही है ह्यूमन कनेक्शन। जैसे हमें खाना चाहिए, हमें एक छत चाहिए, सेफ्टी का एहसास, तो हमें ना कनेक्शन भी चाहिए, लोग चाहिए। हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से देखिए ना, ग्रुप बना कर रहते थे लोग, तो अब डिफ़ॉल्ट मोड पर एक सेफ्टी फील करने के लिए हमें ह्यूमन कनेक्शन चाहिए। अब वो ह्यूमन कनेक्शन किसी के पास कंप्लीटली मिसिंग है, कोई अपना कहने वाला नहीं है, और किसी के पास है कहने के लिए बहुत कोई अपने, पर उससे इमोशनल लेवल का कनेक्ट नहीं है। तो वो इंसान कनेक्शन मिस कर रहा है, उसकी वो जो एक सर्वाइवल, एक बेसिक नीड है, वो पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए उसे अकेलापन महसूस होता है। क्योंकि जो कनेक्शंस है वो हर वक्त क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, ऐसे एहसान से पटकते रहते हैं जैसे कि
साथ रह रहे हैं, पाल रहे हैं या कुछ हेल्प कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं। कुछ ना कुछ उनकी तरफ से नेगेटिविटी आती रहती है, तो उनके होने के बावजूद भी हमें उनसे कोई कनेक्शन फील नहीं होता और हमारी बेसिक नीड पूरी नहीं हो पाती है, तो हमें बड़ा अकेलापन महसूस होता है। इसके अलावा आपकी मेंटल हेल्थ अगर कोई स्ट्रगल चल रही है, मान लीजिए आप ऑलरेडी डिप्रेशन में किसी वजह से, आप एंग्जाइटी में हैं, तो उस टाइम पर भी आपकी थिंकिंग बड़ी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं अनवर्दी हूँ, नोबडी लव्स मी, कोई मुझे प्यार नहीं करता, आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है। कई बार ट्रांजिशन होता है, कोई इंसान आपकी लाइफ से चला गया, ब्रेकअप हो गया किसी का या किसी की डेथ हो गई, उसके बाद आपने अकेलापन महसूस करना शुरू किया क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है उस चीज़ की कि अभी हो गया है, कि ये तो नेचुरल है, होगा ही। जिसको जीवन मिला है वापस प्रकृति जीवन लेगी भी, कि शरीर लौटाना पड़ेगा, आपकी चेतना आगे बढ़ जाएगी, कोई नया शरीर तलाशेगी। तो उस ट्रांजिशन को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कई बार सोशल मीडिया इसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आज हम सोशल मीडिया के ज़माने में हम देख रहे हैं लोग अपनी परफेक्ट पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, ऐसे लवी डवी कनेक्शंस बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो उनकी लाइफ के वो ग्लिम्स हैं, शायद उन्होंने प्लानिंग करके सोशल मीडिया के लिए फ़ोटो खिंचाने के लिए या कोई रील बनाने के लिए प्लान करके बनाए हैं, बट हमें वो देखकर ऐसे लग रहे हैं कि अरे यार इनकी लाइफ में कितना मज़ा है। एंड हमें बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि बस हम ही टॉर्चर हो रहे हैं, हमारी लाइफ में ही प्रॉब्लम है सारी की सारी, हमारे रिश्ते ढंग के नहीं है, हमें कोई इतना प्यार नहीं करता। तो उस सब कंपैरिजन की वजह से भी आज हम बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो या तो हम खुद में उलझे हुए हैं, सुलझा नहीं रहे हैं अपने आप को, और खुद किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं इसलिए, या बड़ा कंपैरिजन की आदत पड़ गई इसलिए, या कोई चला गया है इसलिए, या फिर बार बार कहीं से कांस्टेंट क्रिटिसिज्म आ रहा है। बेसिकली जो अकेलापन है ना, ये अकेलापन लोगों के बीच में भी हमें महसूस होता है। तो इसका मतलब है कि लोगों की फिज़िकल प्रेजेंस से आपकी ज़िंदगी में आपके अकेलेपन के एहसास का होने ना होने का कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनका पूरा परिवार है कहने को, लेकिन उनके अंदर बड़ा अकेलापन है। तो कनेक्शन तो हमें चाहिए, लोगों की फिज़िकल प्रेजेंस तो चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी मेंटल प्रेजेंस, उनका इमोशनली अवेलेबल होना हमारे लिए। एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट हो हमारे बीच में जहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर्स, हमारी जो नीड्स हैं वो रीजनेबली उनसे पूरी हो, और हम भी ऐसा एटीट्यूड डेवलप करें कि पहले हम देने वाले बने, ना कि सिर्फ मांगने वाले बने। क्योंकि जो देता है उसे मिलता ही मिलता है, लेकिन जो सिर्फ हर समय मांगता रहता है और देने की नीयत नहीं रखता, उससे लोग थक जाते हैं। तो किसी को भी लोनलीनेस का एहसास किसी भी वजह से हो सकता है। अब आपको अकेलेपन का एहसास किसी भी वजह से है, आपको अपने ऊपर कोई शर्मिंदगी है और आपने धीरे धीरे अपने आप को लोगों से जानबूझकर अलग किया। शुरुआत में लोग आए भी आपके पास पूछने की बात क्या है, बताओ, हम हैं साथ, लेकिन आप अपनी ही कुछ मनगढ़ंत कहानियों की वजह से, या फिर शर्मिंदगी के एहसास की वजह से, या अपनी हीनता को छुपाने के लिए आप लोगों से पहले खुद कटे कटे रहे, और अब लोगों की आदत बन गई आपसे दूर रहने की। अब आपको अकेलापन बड़ा महसूस हो रहा है। तो कारण अनेकों हो सकते हैं। अब बात यह है कि अगर आपके अंदर गहरी अकेलेपन की भावना बैठ गई है, आपकी आंखें भर आती हैं, आपको बड़ी असुरक्षा का एहसास होता है, आपको नींद नहीं आती है, आपको अपने वर्तमान भविष्य की चिंता लगी रहती है। अगर आप आज यंग हैं तो आपको लगता है कि चलो अभी तो आप संभाल रहे हैं, लेकिन आगे आगे जैसे उम्र बढ़ेगी तो कैसे जीवन आगे बढ़ेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कभी आपको ऐसा लगता है जिया नहीं जा रहा है, चलो जीवन को ख़त्म ही कर लेते हैं।
हर समय जो लोग हैं उनमें आपको नेगेटिविटी दिखाई देती है। हर आदमी आपको अपने खिलाफ लगता है और आप रोते हैं, बिलखते हैं कि कोई है नहीं मेरा अपना कहने वाला, कोई नहीं है जो मुझे प्यार करता है, कोई नहीं है जो मुझे समझता है, कोई नहीं है जो मेरे साथ है। जो लोग दुनिया छोड़कर चले गए उन्हें आप मिस करते हैं। काश ये होते, माँ बाप या जो भी आपके रिश्ते गए हैं ये होते तो मेरा साथ देते और मुझे समझते, मेरी ज़िंदगी में सुकून होता, प्यार होता। आपको बस हर समय ऐसा मन करता है कि कोई आ जाए और आप उस पर ऐसे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाएं कि वो आपको ऐसे सहला दे जैसे एक रोते बिलखते बच्चे को सहलाया जाता है, उसे गोद में छुपा लिया जाता है, उसे सुरक्षा का एहसास कराया जाता है। ऐसी हालत हो गई आपकी। आप आपकी हालत कैसी भी हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई आएगा आपको ऐसे चुप कराएगा, आपके अंदर के डर को, सुरक्षा के भाव को निकालेगा, आपको सहलाएगा या हर समय आपको अपना हाथ देगा कि इसे पकड़े रखो, सुरक्षित महसूस होगा। ज़रूरी नहीं ऐसा हो। सबसे पहले आपको खुद को संभालना होगा क्योंकि हर व्यक्ति अपने से मजबूत व्यक्ति ढूंढ रहा है। हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं अकेलापन, सूनापन है। वो खुशहाल लोगों को ढूंढ रहा है ताकि दूसरे खुशहाल व्यक्ति से, मजबूत व्यक्ति से जुड़कर उसको मजबूती आ जाए, उसे खुशहाली महसूस हो। कमज़ोर के पास कोई नहीं जाना चाहता। आप खुद को ही अंदर से समझो, झांको अपने अंदर। आप ऑलरेडी ऐसे हैं, अब आप किसी और परेशान आदमी के पास जाएंगे क्या? आप कहेंगे मैं तो खुद ही इतना दुखी हूँ, मैं तो खुद ही इतना परेशान रहती हूँ, मैं कैसे दूसरे के लिए कुछ कर सकती हूँ? एक डिस्चार्ज बैटरी दूसरे को कैसे चार्ज कर सकती है? डिस्चार्ज बैटरी किसी के काम नहीं आती है। तो आपको समझना होगा, सबसे पहले आपको खुद को उस लेवल पर लेकर आना होगा जहाँ पर कोई इंसान आपके साथ वो कनेक्शंस डेवलप कर सके। क्योंकि अगर आप पहले खुद को नहीं संभालेंगे ना, तो सामने वाले से अगर वार्मथ मिल भी रही होगी तब भी आप उसे रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी दूसरे के सिग्नल्स को रिसीव करने से पहले आपको खुद सिग्नल जोन में रहना होता है। आप देखिए ना, हमारा मोबाइल कई बार हम ना ऐसे किसी एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे होते हैं, तो दूसरा कितना भी एक्यूरेसी से, कितने भी एफर्ट से, कितनी भी चाहत से हमारा नंबर डायल कर रहा होता है, बट लगता कहाँ है। तो ऐसे ही अगर आप खुद में इतना ड्रेन रहेंगे, खुद में एकदम होपलेस हो जाएंगे, हेल्पलेस फील करेंगे, वर्थलेस फील करेंगे, तो सामने वाला आपको वार्मथ कनेक्शन देने की कोशिश भी करेगा, सेफ्टी का एहसास, टाइम, आपको वैल्यूड फील कराने की कोशिश भी करेगा। आप रिसीव करने की हालत में नहीं होंगे। अकेलेपन का ना संबंध ना आपके अंदर की दुनिया से है। बहुत सारे लोग तो अकेलेपन में बड़ा खुश रहते हैं। उन्हें तो लगता है अरे भाई, अकेले ज़िंदगी जीने का अलग ही सुख है। अपने लिए टाइम है, सेल्फ केयर का, नई चीज़ें सीखने का, घूमने का, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने का। क्योंकि उनके इंटरनल डायलॉग ऐसे होता है। उन्हें अकेलेपन में फ्रीडम का एहसास होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो लोगों के बीच में रहकर आज़ादी चाहता है, जबकि लोगों के बीच में रहकर पूर्णतः आज़ादी नहीं होती, बंधन होता है। कभी वो प्यार के नाम पर बंधन, तो कभी केयर के नाम पर बंधन, पर लोगों के बीच में रहकर तो बंधन होता है। तो बंधन में रहकर वो आज़ादी चाहते हैं और हर चीज़, वो इमोशनल वार्मथ भी, कनेक्शन भी, सब अपने हिसाब से चाहते हैं, इसलिए सफ़र करते हैं। लेकिन कुछ लोग बड़े ट्रू होते हैं, वो जानते हैं इस बात को कि रियल फ्रीडम अकेले ही मिलता है। लोगों के साथ रहकर तो कुछ तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, कुछ तो डिपेंडेंसी क्रिएट होगी, कुछ तो उनकी भी सुननी पड़ेगी, उनकी भी माननी पड़ेगी, अपनी भी अधूरी इच्छाओं का बोझ उठाना पड़ेगा। तो वो अकेले रहने में बड़ा फ्रीडम की अल्टीमेट ब्लिस को महसूस करते हैं, पूर्णतः आज़ादी, अपनी मर्जी से जीवन जीना। उन्हें वो चीज़ सताती नहीं है, लेकिन उन लोगों को बड़ा अकेलापन सताता है जो लोग लोगों के बीच में रहकर अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहते हैं, फ्रीडम को महसूस करना चाहते हैं, और जब वो उन्हें वैसे नहीं मिलती है, उनके मन मुताबिक नहीं होता है, तो मन की एक
प्रवृत्ति है, उसका स्वभाव है, वो क्रोध करता है, वो रोता है, कलपता है और तरह तरह की बातें बनाता है इस तरह से कि कोई नहीं है तुम्हारा, कोई समझने वाला नहीं है, कोई केयर करने वाला नहीं है। कहने को तो 10 लोग हैं, लेकिन एक भी नहीं जो समझ रहा है, एक भी नहीं जो मुझे मेरी तरह से चाह रहा है। ये सब मन के नाटक है। सबसे पहले खुद के साथ बैठो और समझो कि पहले खुद को ठीक करो, तब लोग हों ना हों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें अकेलापन सताएगा नहीं, अकेलापन तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। तुम किसी से फिजिकली दूर भी होंगे, कोई एक कनेक्शन भी होगा तो बड़ा कनेक्टेड फील होगा, ऐसा लगेगा कि बस पास ही है। लोगों को स्वीकार कर लोगे तो जिन लोगों के बीच में रहकर अभी अकेलापन महसूस हो रहा है, वो अकेलापन, वो सूनापन चला जाएगा। तो अकेलेपन से दूर होने के लिए सबसे पहले तो स्वयं को सुधारो, अपने अंदर करेक्शन करो। किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे हो, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से, उससे ओवरकम करो। किसी हीनता से, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, लो सेल्फ स्टीम से गुजर रहे हो, किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, अपनी डिज़ायर्स पर, अपनी एक्सपेक्टेशंस पर काबू नहीं कर पा रहे हो, अपने ऊपर नियंत्रण करो। सबसे पहला काम खुद पर करो, क्योंकि जब तक खुद पर काम नहीं करोगे, जब तक तुम्हारी किसी से बनेगी नहीं, लोगों के बीच में रहकर भी यही हाल रहेगा तुम्हारा। फिर धीरे धीरे लोग तुम्हें छोड़ देंगे, फिर तुम कहोगे कोई है ही नहीं। अरे जब था तब भी तुम अकेले थे, कोई नहीं है तब भी तुम अकेले हो, तुम तो कैसे भी राजी नहीं हो, कैसे भी खुश नहीं हो। तो सबसे पहले खुद पर काम करो, बैठो अपने साथ, ईमानदारी से समझो अपने आप को और समझो कि लोगों के बीच में अगर रहना है, लोगों के साथ रहना है, तो सबसे पहले उन्हें देना होगा। पहले देने वाले बनो, फिर मिलेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम दोगे लोगों को और तुम्हें मिलेगा नहीं वापस, पर कोई बात नहीं, तुम्हें सेम सोर्स से नहीं मिलेगा, तुम्हें किसी और सोर्स से मिलेगा, क्योंकि वो लेने वाला लेकर भूल सकता है, पर जो तुम्हें देख रहा है ऊपर देते हुए, वो कभी नहीं भूलेगा। वो तुम्हें किसी और से, सोर्स से लबालब कर देगा। तुम्हें इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि तुम्हारी अंतरात्मा भी प्रसन्न हो जाएगी। तो दो, देने वालेपन। पर जिससे दे रहे हो उससे उम्मीद मत रखो कि वहाँ से सेम वार्मथ आएगी, सेम लेवल का कंफर्ट आएगा, सेम लेवल का कनेक्शन फील होगा। पर दो, क्योंकि कहीं से भी इंतज़ाम होगा, इतना बढ़िया इंतज़ाम होगा, होगा ही होगा। तो खुद पर काम करो, खुद से प्यार करो। जो जितना खुद से प्यार करता है, जो खुद को जितना अपडेट करता है, जो खुद की कंपनी जितना ज़्यादा एंजॉय करता है, जो खुद के साथ रूबरू होता है, खुद से बातचीत करता है, खुद को लाड करता है, दुलार करता है, सजाता है, संवारता है, अच्छे से खाता पीता घूमता सोता है, खुद से ऐसे बात करता है इज्जत से जैसे सबसे खास व्यक्ति से बात की जा रही है, वो हमेशा अंदर से भरा हुआ होता है। तो बाहर लोग हों या ना हों, फर्क ही नहीं पड़ता। वो बिरला खुश रहता है। तो खुद पर काम करो और पहले देने वाले बनो, खूब मिलेगा। और क्या करना है भाई, सोशल मीडिया से हाथ जोड़ लो भाई, देखो बट लिमिट में देखो, क्योंकि इसने तुम्हारा सारे रिश्तों का सत्यानाश कर दिया है। तो सोशल मीडिया पर किसी की परफेक्ट इमेज देखकर ये मत मानने की भूल करो कि सब कुछ उसकी लाइफ में परफेक्ट चल रहा है। अरे भाई, कितने फिल्टर्स लगकर वो चीज़ तुम्हारे सामने आई है तुम्हें पता भी नहीं है। तो समझो और सोशल मीडिया को लिमिट करो, वहाँ से कंपैरिजन करना बंद करो और रियल वर्ल्ड कनेक्शंस एक्सप्लोर करो। होता क्या है ना, लोग अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, ऊट पटांग चीज़ें देखते रहते हैं, एक दूसरे को फिर टाइम नहीं देते हैं, फिर उनके बीच में इमोशनल डिस्टेंसिंग आ जाती है। धीरे धीरे वो फिजिकल डिस्टेंस भी पड़ता है, सब अपने अपने कमरों में पड़े रहते हैं। जब
मन की बातें एक दूसरे से शेयर नहीं होती हैं, साथ खाओगे नहीं, साथ हंसोगे बोलोगे नहीं, तो फिर वो कनेक्शन होगा ही नहीं। और फिर एक दिन तुम्हें महसूस होगा, हाय मैंने क्या खो दिया। फिर तुम उम्मीद करोगी कि सामने वाले के पास मैं जाऊं और वो मुझे वही वार्मथ दे दे, नहीं मिलेगी। तो ये मोबाइल को, सोशल मीडिया को टाइम देने के बजाय अपने कनेक्शन, जो रियल कनेक्शन, जो रिश्ते आपके पास हैं, उनको टाइम दो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो टाइम। उन्हें नोटिस तो करो, क्या पहन रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या शौक है उनके, उन्हें अप्रिशिएट तो करो, उन्हें कभी हक तो करो, कभी रैंडमली हाथ पकड़ कर तो देखो, कितना अच्छा एहसास होगा। ऐसे ही जो चला गया है, दुनिया छोड़ गया है या रिश्ता तोड़ गया है, एक्सेप्ट करो, सब्र करो, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। ये सब कुछ टेम्परेरी है जो हमें मिला है। हमारा शरीर, नाम, पैसा, सब कुछ, रिश्ते, सब टेम्परेरी है। इस सच को मानते हुए, अपने अंदर गहरा उतारते हुए जिंदगी जियोगे ना, तो जिंदगी में किसी के मिलने और बिछड़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तुम्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि जो रिश्ता तुम्हारे पास था उसने सिर्फ शरीर वापस प्रकृति को लौटाया है, वो चेतना के रूप में अपनी आगे की यात्रा पर पड़ गया है। पर इस जन्म का जो तुमसे रिश्ता था वो आज भी इतनी खूबसूरती से है, बस भौतिक संसार से चला गया है, तुम्हारे अंदर के संसार में। तो अंदर के संसार में जो बसा हुआ है वो तो साथ ही है, फिर अकेलापन कैसा? हिम्मत आएगी बल्कि कि अब तो हमेशा ही अंदर है। जो तुम्हें छोड़ गया है तो उसका भी सब्र करो कि यहीं तक का साथ था। जो उसके साथ समय बिताया वो अच्छा था, वो भी अंदर है यादों के रूप में, तो उसे दुआएं दो, उसे दुआएं दो। कोई नाराजगी नहीं रखोगे तो कभी बिछड़ने का एहसास नहीं होगा। शांत रहो, साथ के साथ नए कनेक्शंस बनाओ। अगर अकेलापन महसूस करो, अपने लोग बिछड़ चुके हैं या वैल्यू नहीं कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, मिसयूज करते हैं, तो समझ जाओ कि ये मेरा साथी नहीं है। नए कनेक्शंस एक्सप्लोर करो। अब नए कनेक्शन घर में बैठे हुए तो मिलेंगे नहीं। जाओ, जिम जाओ, योगा क्लास जाओ, कोई एक्टिविटी क्लास जाओ, कोई नई स्किल सीखो, ट्रैवल करो, मिलेंगे। अपने आप ही अट्रैक्ट होते चले आएंगे वो लोग जिनसे तुम्हें बहुत कनेक्शन फील होगा, जिनके आने से तुम्हारी जिंदगी रोशन हो जाएगी, जिनके आने से तुम्हारे अंदर एक हंसी बस जाएगी, तुम्हारा जीवन गुदगुदा जाएगा, तुम बेहद खुश हो जाओगे। पर एफर्ट्स तो करो, एफर्ट्स तुम्हें ही करने पड़ेंगे ना। बाहर निकलो, विश्वास करो। सब एक जैसे थोड़ा ना होते। किसी ने तुम्हारी कदर नहीं करी, किसी ने तुम्हें मैनिपुलेट किया, धोखा दिया, जरूरी थोड़ा है कि सब ऐसे ही हैं। नहीं, इस दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, बस तुम्हें सही लोगों को चुनना आना चाहिए, जिसके साथ बैठकर तुम्हारी रूह तक सुकून आए, तुम्हारे चेहरे पर बिन बात के भी मुस्कुराहट आ जाए, तुम्हारा शरीर सहज हो, तुम्हारा मन बस वहीं पर बस जाए, तो समझो यही है वो इंसान जिसे बहुत कदर से अपने पास रखना है। तो उसे दो, जितना दोगे वक्त, उसे नोटिस करो, उसे कुछ अच्छे शब्द बोलकर उसे हिम्मत दो, उसे मोटिवेशन दो, उसे कॉन्फिडेंस दो, उसे अपने प्यार का एहसास कराने के लिए कुछ तोहफे भी दे दो। कभी जरूरत पड़े तो उसके साथ खड़े रहो, उसे गले लगाओ, उस सुकून को महसूस कराओ और खुद भी करो।
अलग अलग तरीके से उस प्यारे से इंसान को बताओ कि उसके होने से आपकी ज़िंदगी रोशन है और आप भी उसकी ज़िंदगी की रोशनी हमेशा बने रहेंगे। बहुत आसान होता है कनेक्शंस बनाना, पर पता है दूसरों से कनेक्शंस हमारे अच्छे क्यों नहीं बनते? क्योंकि हमारी खुद से रिलेशनशिप बड़ी पुअर है। इंसान जब खुद की कदर नहीं करता तो वो दूसरों की कदर कर ही नहीं पाता। जो अपने लिए बहुत क्रिटिकल है, जो अपनी केयर नहीं करता, वो दूसरों की कभी करता ही नहीं है। तो पहले खुद की इज्जत करना, खुद से प्यार करना, खुद की कंपनी को एंजॉय करना सीखो, खुद को अप्रिशिएट करना सीखो, आदत डालो इन सब चीज़ों की, तब तुम किसी दूसरे के साथ वो कनेक्शन बना पाओगे। और तुम्हारे अनेकों प्रयासों के बाद भी अगर वो सब नहीं हो रहा है ना जैसा तुम चाह रहे हो, तो समझो कि तुम्हारे चाहने में कुछ खोट है, या कहीं प्रयास में कुछ खोट है, या फिर ये कुछ किस्मत का खेल है। समझो जिस लेवल पर सुधार हो सकता है सुधार करो, वरना स्वीकार करो। सुधार या स्वीकार में से कुछ तो करना ही होगा। और अगर ईश्वर की ऐसी भी मर्जी है या तुम्हारी ऐसी भी नियति है कि तुम्हें अपने आप में रहना है, तो फिर अपने आप से इतना ज़्यादा टूट कर प्यार करो, इतना ज़्यादा प्यार करो। अभी टूट के प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को हर्ट करके, टूट के प्यार करने का मतलब बेइंतहा प्यार करो अपने आप से। और मानो कि ये ईश्वर की ब्लेसिंग है कि ये खूबसूरत जीवन की यात्रा आपको अकेले तय करनी है। तो घूमो फिरो, खुश रहो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका ना सर्वाइवल के भी बड़े क्राइसिस होते हैं। मतलब वो घूम फिर तो लें, अपने शौक तो पूरे कर लें, अपने साथ खुश तो रह लें, लेकिन जीवन चलाने के लिए पैसा नहीं है। तो कुछ स्किल सीखो, अपने आप को उस काबिल बनाओ कि अपनी नीड्स को पूरा कर सको। मतलब अपना ही साथ देना होगा। जब अपना साथ दोगे और वो जो सर्वाइवल से रिलेटेड जो इनसिक्योरिटी है उसे पूरा करने लायक बन जाओगे, जो कि तुम बन ही जाओगे, क्योंकि हर इंसान के पास इतनी क्षमताएं दी हैं इस कुदरत ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने, कि वो अपने सर्वाइवल के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल आसानी से बन सकता है। नो मैटर तुम मेल हो कि फीमेल हो, तुम बन सकते हो। तो अपने लिए वो सारे एफर्ट्स डालो और खुश रहो, क्योंकि जब तुम पूरे प्रोसेस में खुश रहोगे, ग्रेटफुल रहोगे, तो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी। तुम बात बात पर कंप्लेन करोगे, खुद से, ईश्वर से, रिश्तों से, हालातों से झींकते रहोगे, तो तुम्हारे अंदर का अकेलापन और बढ़ता चला जाएगा। तुम्हारा जीवन दुखों से भरता चला जाएगा, तुम मुश्किलों से घिरते चले जाओगे। सो मेरे प्यारों, मेरे दुलारों, अकेलापन दूर करने के लिए ये सब करो। और सुनो, जब इंसानों से कनेक्शन ना बना पाओ ना, तो उस अदृश्य शक्ति ईश्वर से गहरा कनेक्शन बना लो, क्योंकि ईश्वर का अंश हो तुम। तुम्हारे भीतर ही वो शक्ति है। इसीलिए कहती हूँ खुद से जुड़ो। लेकिन अब तुम्हारे विश्वास के रूप में भी बता रही हूँ कि और कुछ नहीं, खुद से भी कनेक्शन नहीं बना रहे हो तो ये कह दो कि वो कनेक्शन बस ईश्वर से बन गया है। गहराई से समझ सको तो खुद के भीतर परमात्मा को महसूस करो और विश्वास करो। मान लो कि जिसके साथ परमात्मा रह रहे हैं उसे बाहर ही परमात्मा की बनाई हुई दुनिया के जो लोग हैं उनकी क्या ही ज़रूरत रह गई है। और अगर तुम परमात्मा के बाहरी रूपों को मानते हो, किसी भी देवी देवता, किसी भी रूप में, किसी गुरु, तो उनकी शरण लो और उन्हें अपना साथी मानकर खुशहाली से उनका दिया हुआ जीवन जियो, क्योंकि जीवन को खुशहाली से ही जीना है। हमें बड़े सौभाग्य से मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। इसे किसी भी तरीके से नष्ट करना, खत्म करना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि तुम इस शरीर को खत्म कर सकते हो पर चेतना तो वैसी ही रहेगी। जो आज तुम नहीं सुलझाओगे वो और उलझता चला जाएगा और तुम जन जन्मांतर के इसी उधेड़ बुन में लगे रहोगे। तो जो आज है
उसे स्वीकारो और जीवन को आगे बढ़ाओ। विश्वास रखो, परमात्मा सदैव आपके भीतर है, आपके साथ है। और जिसके अंदर परमात्मा स्वयं निवास करते हो, बस उसे बेहतर झांकने की जरूरत है। अपने साथ रिश्ता गहरा करने की जरूरत है। बाहर वालों के साथ रिश्ता तभी मजबूत होगा, तभी प्यार भरा होगा, तभी विश्वास होगा, जब ये सब रिश्ता तुम्हारा पहले खुद के साथ होगा। यही है मूल मंत्र अकेलेपन के इस एहसास से, इस पीड़ा से बाहर आने का। और तुम्हें पता है कि हमारे अंदर ना सब कुछ केमिकल केमिस्ट्री का खेल है। ऑक्सीटोसिन केमिकल जब बहुत कम हो जाते हैं ना, तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी असुरक्षा का एहसास होता है। रिश्ते होते हुए भी उनसे कनेक्शन फेल नहीं होता, हम समझ ही नहीं पाते। तो उस सब के लिए जो लोग भी हैं तुम्हारे साथ, उन पर ध्यान देना शुरू करो, समय बिताना शुरू करो। साथ ही साथ एक्सरसाइज करना, ग्रुप एक्टिविटीज करना, अच्छे से खाना पीना, सब ध्यान रखो। चहु तरफा प्रयास करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वैसे इस लव बॉन्डिंग हार्मोन पे ना मैंने काफ़ी डिटेल वीडियोस को बनाई भी हैं। डॉक्टर कृषिका जैन जो चैनल है उस पर तो आप जुड़े हुए ही हो, अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो उससे भी जुड़ जाओ, वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख लेना, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी। सो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, मैंने अच्छे से समझा दिया है और यकीन है कि तुमने भी अच्छे से समझ लिया है। बस आप इस पर अमल करो और अपनी इस लोनलीनेस के एहसास से बहुत दूर हो जाओ। जिंदगी बेहद खूबसूरत है, इसे बेहद खूबसूरती से जियो। परमात्मा सदैव आपके भीतर है, सदैव आपके साथ है। खुश रहो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि सब बेहद खुश रहें। अपना खास ख्याल रखना।